अपने फेमस बॉलीवुड एक्टर्स आपको हमेशा काफी कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ बड़े पर्दे पे दिखाई देते होंगे, बट आज जो मोमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो आई थिंक बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग एंड एम्बेरेसिंग मोमेंट होंगे। सिर्फ ये एक्टर्स नहीं बल्कि इस वीडियो को देख के आप भी एम्बेरेसिंग फील करोगे। और इस लिस्ट की शुरुआत होती है आशुतोष गवारीकर एंड साजिद खान के उस आइकॉनिक अवार्ड शो मोमेंट से। अब बात कुछ ऐसी थी कि इस अवार्ड शो को साजिद खान होस्ट कर रहे थे एंड उन्होंने कुछ ऐसे जोक्स क्रैक किए थे जो कि आशुतोष को पसंद नहीं आए। अब जब आशुतोष अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पे जाते हैं तो वो काफी सीरियस थे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी अवार्ड विनर ने इस ढंग से किसी होस्ट से बात की हो। लुक एट फ्यू मोमेंट्स। No offense, Sajid. No offense, Farah. Personal remarks can be made even by me. Fun can be made even by me. You should go ahead, Ashu. No, Sajid. I won't. There's a difference. It's a TV show. Sorry. Don't interrupt. An actor works really hard to do his honing of his talent. You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No, you don't tell me to shut up, Ashu. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आशुतोष ये अवार्ड लेके जब अपनी सीट पे चले जाते हैं तो अब साजिद खान अपनी बात बोलना शुरू करते हैं। और मेरा नाम साजिद खान है और जब तक मुझ में जान है मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा। कोई मुझे शट अप नहीं बोल सकता है। और टीवी की ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूं। मैं फिल्में जब डायरेक्ट करता हूं तो ऑडियंस के लिए बनाता हूं। किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आके कुछ बोले। एंड ये मोमेंट देख के हम बता सकते हैं कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, इट्स ऑल रियल। नंबर 2 गोज टू दैट रणवीर सिंह मोमेंट जिसमें वो ऋषभ शेट्टी के कांतारा कैरेक्टर की मिमिक्री कर रहे थे। That performance, that one shot. Did you see Kantara, sir? You saw it? What shot that he gave? That one. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बंदे ने पहले तो यहाँ ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस की तारीफ की और जब रणवीर इस मोमेंट चामुंडा देवी के सीन को रिक्रिएट कर रहे थे तब वो ना समझी में इसे एक फीमेल गोस्ट बोल देते हैं। Rishabh, it was an outstanding performance, especially when the female ghosts gets inside your body. धुरंधर मूवी के रिलीज के पहले कांड हुआ था एंड लोगों ने काफी ट्रोल भी किया था इनको। इवन ऋषभ शेट्टी खुद इस अवार्ड शो के दौरान रणवीर से ज्यादा खुश नहीं थे एंड आई थिंक ही वाज इवन स्टॉपिंग रणवीर टू डू दैट। बाय द वे आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट की वजह से रणवीर पर एक FIR भी हुई थी। नेक्स्ट, नील नितिन शटिंग अप SRK एंड सैफ। अब यहाँ सीन कुछ ऐसा था कि SRK नील से पूछते कि भाई तेरा नाम में सरनेम कहाँ है? ये तो सारे फर्स्ट नेम है, नील नितिन मुकेश। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। हाँ? Why don't you have a surname? All of us have खान। अब यहाँ तक तो देख के मुझे भी लगा कि चलो हंसी मजाक चल रही है, मौज मस्ती में बोल दिया होगा, बट नील का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। It's not right, you know, that I think you haven't seen my father sitting out here also. Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to, you know, ask a question like this and always make this up on a film fed podium, you know, up there, standing there. What, dude? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, you know, just shut up, yeah. एज यू कैन सी बंदा सच में ऑफेंड हो गया था एंड ऐसा मैंने पहली बार देखा कि किसी जूनियर एक्टर ने SRK को शटअप कहा। खैर अब SRK की बात आ ही गई है तो इस मोमेंट को कौन भूल सकता है और इस मोमेंट से ज्यादा एम्बेरसिंग और क्या ही हो सकता है, हे भगवान। ये बात है 2011 की जब लेडी गागा इंडिया आई हुई थी। SRK यहाँ पर इनका इंटरव्यू ले रहे थे एंड एज ऑलवेज ये अपने मजाकिया प्लेफुल मूड में थे, बट ऑन द अदर हैंड लेडी गागा थोड़ा सा डिटैच एंड अनश्योर थी दैट मोमेंट। बट मैटर तब खराब होता है जब ऑडियंस में से एक बंदा लेडी गागा से पूछता है कि वुड यू लाइक टू डेट SRK एंड नाउ लुक एट अ रिस्पॉन्स। Would like to date you? Yeah. Yes. You're married. Absolutely not. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब SRK लेडी गागा को अपनी वॉच गिफ्ट करते हैं और इसके बाद जो होता है वो मुझे नहीं लगता कि SRK कभी अपनी लाइफ में भूल पाएंगे। So I'm gonna give you my watch. No, you're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's not an expensive watch. No, please. No. I mean, and you know, you become like, come here. Get away. Come here. Don't want it. Please know this. This is for my film, actually. Give So it it's to like a fan. No, you give it to a fan. So I give it to Fine. you, and you give it to a fan. Yeah.
गोविंदा 90s का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार, ग्रेट एक्टर, बट इनकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट है जिसके लिए इन्हें आज भी ट्रोल एंड रोस्ट किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इनका वो अवतार क्लेम। भाई साहब का कहना है कि इनको अवतार मूवी का ऑफर आया था बट इन्होंने रिजेक्ट कर दी और इसका टाइटल भी इन्होंने सजेस्ट किया था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है, और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। तो कहे कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम कि पिक्चर 7 साल नहीं। मैं बोला तुम एक तो ना इस अवतार चाह रहे हो और इस टाइप का अवतार चाह रहे हो कि वो अपंग है और वो ईश्वर का अंश है और वो अपंग है। मैं कहा ये नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेम इंटरव्यू के अंदर इन्होंने ये भी बताया था कि फिल्म के लिए गोविंदा को 18 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, वो भी सिर्फ 10 दिन के शूट के लिए, बट ये रिजेक्टेड क्योंकि वो अपनी बॉडी पे पेंट नहीं कर सकते थे। वेल, गोविंदा के अलावा आज तक इनकी ये बात किसी ने सीरियस नहीं ली है। नंबर 6, विजय एंड अनन्या ऑन कॉफी विद करण सीजन 7 एपिसोड 4। ये पूरा एपिसोड बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक साफ सुथरा, एंड देन आता है रैपिड फायर वाला पार्ट। और रैपिड फायर में करण कैसे सवाल पूछते हैं वो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले बंदा पूछता है कि व्हेन डिड यू लास्ट हैव सेक्स? When did you last have sex? Abort. Can I guess? Today morning. Firstly, it's this morning. सेकंड क्वेश्चन था हैव यू एवर बीन इन थ्रीसम? Have you ever been in a threesome? No, Would you want to be in a threesome? wouldn't mind. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब आता है रियल मोमेंट। अब करण एक सवाल पूछते हैं अनन्या से कि वुड यू लाइक टू सी हिम न्यूड? Would you like to see him completely nude? I have a little bit in Ligo, but I mean, who wouldn't? Okay. नंबर 7 गोस टू KRK ऑन बाल्टी अवार्ड। इस बंदे के बारे में तो यार क्या ही बात करें, आई मीन सीरियसली अलग ही लेवल का बंदा है ये। जितना घटिया ये एक्टर है उतना ही ज्यादा मैं इसकी पर्सनैलिटी एंड इसका वे ऑफ स्पीकिंग, इसका जो रिव्यूज ये करता है उसका फैन हूँ। अब इसको भी एक बार अवार्ड शो पे बुला शान ने काफी रिस्पेक्टफुली इस अवार्ड को स्वीकार किया। नेक्स्ट, सलमान खान वर्सेस अरिजीत एंड मिथुन। सलमान खान, इनके तो अक्सर हमें कई ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां रियलिटी शोज, अवार्ड शोज और इंटरव्यूज के अंदर इस बंदे की एक अलग ही लेवल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। किस मोमेंट ये क्या करने लगे किसी को नहीं पता। तो सिमिलरली जब ये एक अवार्ड शो होस्ट कर रहे थे तब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिस पर आज भी लोग काफी बात करते हैं, एंड दिस मोमेंट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। अरिजीत अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आते हैं एंड सलमान सेड तुम सो कर आए हो क्या? ऑब्वियसली अरिजीत के लुक्स को देखकर उन्होंने ये सब कहा होगा, बट हंसी मुझे तब आती है जब अरिजीत रिप्लाई करते हैं कि तुम लोगों ने सुला दिया यार। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। अब इसको एनकाउंटर करने के लिए सलमान फिर से अरिजीत की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। वेरी सेंग इज सॉन्ग इन ए वेरी बैड वॉइस, बट अरिजीत जस्ट सेड नाइस। फिर कुछ देर बाद मिथुन स्टेज पर आते हैं एंड अगेन पता नहीं सलमान क्या प्रूव करना चाहते थे यहाँ पर अपने आप को। सभी दे रहे हैं। मैं नहीं डरा सर। सॉरी टू से बट इन 3-4 मोमेंट्स में सलमान ने अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाई है। अरिजीत एंड मिथुन दे बोथ डिडंट गिव अ डैम अबाउट हिम। 9, रणबीर एंड कटरीना एट जग्गा जासूस प्रमोशन। वैसे तो देखो इस मूवी के प्रमोशन के टाइम के ऐसे काफी सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे रणबीर एंड कटरीना के बीच, जिसे देखकर आप साफ बता सकते हो कि इनकी जोड़ी बड़े पर्दे पर ही देखने में ठीक लगती है, बल्कि रियल लाइफ में तो काफी ज्यादा अलग है। रियल लाइफ में तो इन दोनों की बॉन्डिंग काफी टूटी फूटी थी, बट जो एक स्पेशल मोमेंट मुझे याद आता है वो था इस इंटरव्यू को लेके जो कि इन्होंने फरदून को दिया था। यहाँ होस्ट फरदून कटरीना से सवाल करते हैं कि रणबीर की कोई एक ऐसी बेस्ट क्वालिटी बताइए जो कि बाकी एक्टर्स में नहीं है। And now look at her response. Hold on. Even he's thinking actually. The pregnant pause, I must say. It is. लॉन्ग साइलेंस। खैर ये इंटरव्यू काफी एम्बेरेसिंग तो था ही बट साथ ही काफी हिलेरियस भी। एंड लास्ट नंबर 10 goes to that रणवीर एंड अनुष्का मोमेंट इन कॉफी विद करण सीजन 3 एपिसोड 16। अनदर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट एम्बेरेसिंग ऑकवर्ड मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड।
अब यहाँ करण दोनों डेब्यू एक्टर्स को होस्ट कर रहे थे। 2010-11 के आसपास का इंटरव्यू है एंड ये लोग अपने करियर, लव लाइफ, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेके बात कर रहे थे कि तभी रणवीर अनुष्का से कुछ ऐसा कहते हैं। You have such lovely legs. Let's focus on them. Yeah, let's do Hey, that. you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. Oh man, she was literally very embarrassed. ये यहाँ पर करण को भी देखती है कि assuming कि करण अनुष्का की साइड लेगा और रणवीर को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट ये बंदा अपने अलग ही मजे में है। तो ये थे बॉलीवुड हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट एम्बेरेसिंग मोमेंट। आपके अकॉर्डिंग सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।